एक तस्वीर जो उन्होंने अपने टाइटल पर ये लगाई है कि द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड इज नॉट इराक, इट्स पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे वर्ल्ड में सभी को पता चल गया है कि दुनिया का सबसे डेंजरस देश है वो है पाकिस्तान। और जब ये न्यूज़ में आया तो पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके न्यूज़ में लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन इन वर्ल्ड, दिस इज नॉट इराक, इट्स अ पाकिस्तान। जब उनको ये बात पता चली कि बाहर के देश पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, तो पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि लोग पाकिस्तान में इतना गंदी नज़र से देखने लगी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को उनके कर्मों का फल भुगतने को मिल रहा है। दोस्तों, जिस तरह अभी IMF ने और साथ ही साथ सऊदी ने पाकिस्तान के मुंह पे जूता मारा है, तब से पाकिस्तानियों को संभलना नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह आप सभी को पता है कि पाकिस्तान नॉन मुस्लिम के लिए रहने लायक जगह तो है ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया को पता था, लेकिन अभी पाकिस्तानियों को भी पता लग गया है दोस्तों। उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के बारे में क्या लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। स्टेट श्रीलंका के हवाले किया जाता। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, अब तो जो गैर मुल्की मैगज़ीन है, मैं न्यूज़ वीक में अभी देख रही थी एक तस्वीर जो उन्होंने अपने टाइटल पर ये लगाई है कि द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इराक, इट्स पाकिस्तान। ये ऐसे वाक़यात से हमारा क्या इमेज जा रहा है बतौर एक कौम, बतौर एक मुआशरा, बतौर एक रियासत? क्यों आज तक हम मुत्तफ़िक नहीं हो पाए हैं कि इस पर पॉलिसी क्या है, क्या गलत है, क्या सही है? अगर आजकल तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो गया है कि अगर आपने किसी से कोई बदला लेना है या किसी ने आपको तंग किया है, तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा आसान तरीका है किसी पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दो और अपना बदला पूरा कर लो। पिछले अरसे के कुछ वाक़यात निकाल कर देख लें, यही कुछ चीज़ें सामने आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अफसोसनाक वाक़या जिससे तमाम पाकिस्तानियों के दिल भी दुखी हुए हैं और पूरी दुनिया में भी इस बात का जो है वो एक नोटिस लिया गया है जिस तरीके से ये हुआ है। दुनिया से पहले हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। देखिए, दुनिया तो हमारे बारे में जो भी कहती है वो तो अगर कुछ ना भी हो तो भी कहती है, लेकिन हमारा तो ये मामला ऐसा है कि हमें तो सबसे पहले अल्लाह के हुजूर इन चीज़ों की जवाबदेही होती है। एज़ अ मुसलमान हमारी इस पर बिलीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाना है, उनको जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे अगर किसी का नाजायज़ कत्ल इस तरह से होता है, बेईमाना तरीके से लाश की बेहुरमती होती है, तो वो तो ज़ाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि अगर किसी मुसलमान से कोई ज़्यादती जो है वो करेगा, गैर मुस्लिम कोई मुसलमान करेगा, अगर मुस्लिम को नाहक कत्ल करेगा या जुल्म करेगा, तो क़यामत के दिन मैं उससे पूछूंगा, बल्कि उसके लिए, उस गैर मुस्लिम के लिए अल्लाह के हुजूर लड़ूंगा। तो बड़ी सख्त वईद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हम तो उनकी शफाअत के तलबगार हैं। तो ऐसा अगर कोई अमल होता है, इसमें बड़ा एक बुनियादी रोल है हुकूमत का भी और रियासती इदारों का भी, उलमाए कराम का और सिविल सोसाइटी का। जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की और अहले बैत की नामूस का ताल्लुक़ है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो तो जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान है और पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा, नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भी रहेगा, लेकिन इसके इस्तेमाल में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर जो मीडिया में इस पर गुफ्तगू होती है उसमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इस बार हुकूमत ने उसको टैकल किया है एक स्टेट लेवल पे, उनको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। अफसोसनाक वाक़यात हैं, अफसोसनाक पिक्चर्स हैं, लेकिन एक तरफ हुकूमत अपने तरीके से इस मामले को टैकल कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमती एक वज़ीर उठ के जब ये कहे कि नौजवान जज्बात में आकर इस तरह कर देते हैं मज़हब के नाम पर, तो क्या बड़ी बात हो गई। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि सब कुछ गलत हो रहा है। मतलब कि एक वज़ीर इस तरह का आकर अगर मैसेज दे रहा है
तो आपका क्या लगता है कि जज्बात मजीद उभरेंगे या मामला ठंडा होगा? देखिए, एक तो जो आपकी रिपोर्ट है उसमें एक लफ्ज़ पे मुझे एतराज़ है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इस तरह की बात आप लोगों ने चलाई है। हुकूमत क्या करे? 24 घंटे के अंदर उन सबको गिरफ्तार किया गया है, स्टेट लेवल पे इसका नोटिस लिया गया है। जिस अदनान साहब जो हीरो हैं इस वाक़े में, जिन्होंने बचाने की कोशिश की है हमारे उस मेहमान की, तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिली है सदर मुमलिकत, बड़ी जबरदस्त है। आप लोगों ने गिरफ्तारियां भी की, सब कुछ किया। परवेज खान साहब का ताल्लुक है, देखें आप प्लीज़ मेरा सुन लेना, आपने सवाल किया, प्लीज़ मुझे सुन लें। जहाँ तक परवेज़ खान साहब का ताल्लुक है, परवेज़ खान सीनियर तरीन सियासतदान है पाकिस्तान के। उनका मैंने ऑडियो सुना है, उन्होंने ये बात नहीं की जो आपने कहा है कि क्या हो गया। उन्होंने उस वाक़े को डाउन प्ले नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बात जो मैं समझा हूँ उनका, वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वाक़या हुआ है तो हुकूमत या रियासत खुदा न खास्ता वो फेल है या नाकाम हो गई है। हाँ, वो वाक़या हुआ है, उसको प्रॉपर कंडेम किया जाना चाहिए। उनके अल्फाज के चुनाव में कोई गलती हो सकती है, वो उस वाक़े को डाउन प्ले नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि जज्बात में आकर अगर नौजवानों ने इस तरह कर दिया, हो जाता है जज्बात में आकर, मजहब के नाम पर जवानी में इस तरह हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं। आप जरा गौर से उनका पूरा क्लिप सुने तो इसका मतलब यह है कि अगर जज्बात में आकर कर दिया तो क्या बात है? नहीं, इसको कोई भी डाउन प्ले नहीं कर सकता। और ये नॉर्मल कत्ल तो नहीं है। कत्ल मुकातले तो माशरे में होते रहते हैं, जब तक इंसान है कत्ल मुकातले होते रहेंगे, लेकिन ये तो आम कत्ल नहीं है। ये तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे या शान रिसालत के हवाले से एक मामला है। और एक ऐसे शख्स के साथ जो हमारे मुल्क में मेहमान था, जो एक नॉन मुस्लिम था, और वो जब अपने मुल्क में उसकी मैयत इस तरह से गई होगी कि बच्चों ने, श्रीलंकन ने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा होगा। पाकिस्तान तो देखें, ये जो आपने बात की है न्यूज़ वीक वगैरह की, देखें न्यूज़ वीक और ये तो सारे जो हैं, जो भी ये ड्रामे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं, वो तो अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन हमने अपने पाकिस्तान का, हमने ख़ुद का सोचना है कि जो आम लोग हैं वो हमारे बारे में जो है वो क्या सोचते रहेंगे। उनको तो मौका चाहिए, वरना उनके अपने ममालिक में क्या नहीं होता। जिस तरह उन्होंने वहाँ एक काले को मारा उनकी पुलिस ने, और जिस तरह न्यूजीलैंड में मुसलमानों के साथ एक वाक़या हुआ, हालांकि उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छा रोल प्ले किया, जहाँ अच्छा रोल हुआ अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह मोदी कर रहा है, मुसलमानों की बेइज्जतियाँ हो रही हैं, बच्चियों को रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उस पर तो कभी न्यूज़ वीक नहीं बोला। तो छोड़ें उसको। हमने न्यूज़ वीक के लिए नहीं, हमने अपने इमेज के लिए, अपने आप के लिए, देखें हम अल्लाह के हुजूर जवाब दें, अपने आइन के हुजूर जवाब दें। हमारा एक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ का मुल्क है दुनिया की। मैं आज भी आपको कहता हूँ,